अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आप भी अपने बच्चे के रोशन मुस्तकबिल को लेकर फ़िक्रमंद हैं? क्या आप भी ऐसे इदारे के मुतलाशी हैं जहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम से भी तलबा को आरास्ता किया जाता हो? क्या आप भी ऐसे इदारे की तलाश में हैं जहाँ पर कुरान और हदीस के साथ साथ मैथमेटिक्स और साइंस की तालीम एक साथ दी जाती हो? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी की। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हो जाए तो आपको इसके लिए निक्स एडमिशन टेस्ट देना होगा। क्या है निक्स एडमिशन टेस्ट? इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में तफसील से इस पर बात करेंगे। दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तहत कायम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक एंड कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ की जानिब से मुनक़िद किया जाने वाला ये दाखिलाती इम्तिहान है। ये इम्तिहान एक 12 साला जामे तालीमी प्रोग्राम के लिए तलबा का इंतखाब करता है, जिसमें कुरानी व इस्लामी उलूम, अखलाकी तरबियत और जदीद असरी तालीम को यकजा तौर पर बच्चों को दिया जाता है। ये इम्तिहान अमूमन 5वीं जमात मुकम्मल करने वाले 10 से 12 साल की उम्र के तलबा के लिए होता है और इसमें तलबा की बुनियादी इल्मी इस्तेदाद, देख कर पढ़ने की सलाहियत, खुद एतमादी, किरदार और इस्लामी उमूर से आगाही का जायज़ा लिया जाता है। इम्तिहान का खाका और उसके नंबरात कुछ यूँ हैं, आगे चलकर हम तफसील से इसके बारे में बात करेंगे। आम तौर पर दाखिलाती इम्तिहान 2 तरीक़े का होता है, एक तकरीरी और दूसरा तहरीरी। तकरीरी इम्तिहान 80 नंबर जबकि तहरीरी इम्तिहान 120 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। कुल मिलाकर 200 नंबर के सवालात होते हैं। तकरीरी इम्तिहान में कुरान मजीद की तिलावत सुनी जाती है जिस पर 15 मार्क होते हैं, 15 नंबर दिए जाते हैं। कुरान पाक की आखिरी की जो 20 सूरतें हैं उन्हें ज़बानी सुना जाता है, इस पर 10 नंबर मिलते हैं। मुताला यानी देख करके बच्चों से अंग्रेज़ी, अरबी और उर्दू या हिंदी पढ़ाई जाती है, इस पर भी 10 नंबर मिलते हैं। और प्रेजेंटेशन यानी अपना तारुफ़ और कुछ मौज़ूआत दिए जाते हैं जिस पर बच्चे को बयान करना होता है, इसके 25 नंबर होते हैं। ये टोटल 80 नंबर हो गए तकरीरी इम्तिहान के। इसी तरीके से तहरीरी इम्तिहान 120 नंबर पर मुश्तमिल होता है जिसमें लैंग्वेज स्किल, बच्चों की लिसानी महारत को देखा जाता है, परखा जाता है, इस पर 30 नंबर दिए जाते हैं। मैथमेटिक्स एंड रीज़निंग के 30 नंबर होते हैं। यूँ ही बुनियादी अरबी देखी जाती है, इस पर भी 30 नंबर दिए जाते हैं। और आखिरकार इस्लामी मालूमात और जनरल नॉलेज चेक की जाती है बच्चे की, इस पर भी 30 नंबर दिए जाते हैं। कुल मिलाकर ये तकरीरी और तहरीरी मिलाकर 200 नंबर बनते हैं। निक्स एडमिशन टेस्ट का मकसद ऐसे तलबा की शनाख्त है जिनमें सीखने का शौक़, अच्छा किरदार, बुनियादी तालीमी सलाहियत मौजूद हो और वो एक तवील इस्लामी तालीमी सफ़र के लिए आमादा हों। इससे पहले कि निक्स एडमिशन टेस्ट के बारे में हम तफसीली मालूमात हासिल करें, आइए हम एक नज़र डालते हैं दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तारुफ़ पर। दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामी तालीम का एक मायानास इदारा है जो रियासत केरला में कायम शुदा है, जिसने एक इनकलाबी इंटीग्रेटेड एजुकेशनल मॉडल यानी जामे तालीमी मॉडल मुतारफ़ कराया है। ये मॉडल रिवायती इस्लामी उलूम को जदीद असली उलूम के साथ कुछ इस तरह मरबूत करता है ताकि उलमा की ऐसी नई नस्ल तैयार हो जो 21वीं सदी में कौम की रहनुमाई के लिए हर तरीके से मुसल्लह हो। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक एंड कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ यानी निक्स, ये दारुल हुदा का कौमी शोबा है जो बैरून केरला के हिंदुस्तान भर के तलबा को इस निज़ाम से जोड़ता है। हमारा बुनियादी मकसद और हमारा मिशन इस्लाम की दावत व तबलीग और मिसाली उलमा की तश्कील है, यानी हम ऐसे अफराद की तश्कील का जुनून रखते हैं जो कुरान और सुन्नत का गहरा इल्म रखते हों, आला अखलाकी किरदार के हामिल हों और जदीद दुनिया में इस्लाम का पैगाम मुअस्सर अंदाज में पेश कर सकते हों। निक्स एडमिशन टेस्ट ये एक जामे 12 साला तालीमी सफ़र का एक दरवाज़ा है जिसके बाद बच्चे का दाखिला दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हो जाता है। ये तवील मुद्दती प्रोग्राम तालिब इल्म को सेकेंडरी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री तक पहुंचाने के लिए तरतीब दिया गया है। ये इम्तिहान ख़ास तौर पर उन तलबा के लिए है जिन्होंने हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम में 5वीं जमात मुकम्मल कर ली हो। इस इम्तिहान में तलबा के मौजूदा तालीमी मयार का जायज़ा लिया जाता है ताकि यकीनी बनाया जा सके कि वो इस 12 साला इल्मी सफ़र के लिए दरकार सलाहियत रखते हैं।
12 साल के दौरान तलबा को ऐसे कसीरुल-लिसानी उलमा में ढाला जाता है जो अरबी और इस्लामी उलूम में महारत के साथ साथ अंग्रेज़ी और जदीद उलूम में भी मजबूत हों। अब आइए हम निक्स एडमिशन टेस्ट की तरफ वापस आते हैं। निक्स एडमिशन टेस्ट बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, यानी पहला ओरल तकरीरी इम्तिहान, दूसरा रिटन यानी तहरीरी इम्तिहान। हमारे हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ़ जगह पर हमारे सेंटर्स होते हैं, एग्ज़ाम सेंटर होते हैं। हर जगह पर ये दोनों तरीके के इम्तिहान एक ही दिन में मुनक़िद किए जाते हैं, लेकिन इस इम्तिहान में शिरकत करने के लिए पहली और लाजमी शर्त ये है कि बच्चे की उम्र 10 से 12 साल के दरमियान में हो। वहाँ पर जो मुम्तहिन हज़रात होंगे वो बच्चे की उम्र का जायज़ा ज़रूर लेंगे। हिंदुस्तान में जहाँ भी हमारे एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं वहाँ पर आमतौर पर 4 काउंटर लगाए जाते हैं। पहला जो है वो वेरिफिकेशन काउंटर होता है, बाकी जो 3 काउंटर होते हैं वहाँ पर ओरल एग्ज़ाम चलाए जाते हैं। वेरिफिकेशन काउंटर में क्या करते हैं? वेरिफिकेशन काउंटर एग्ज़ाम होने से पहले की बात है, यानी जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा किया जाएगा, आपकी हॉल टिकट चेक की जाएगी, जो सरपरस्त आएंगे उनकी दस्तखत को यकीनी बनाया जाएगा, उसकी तस्दीक की जाएगी, एग्ज़ाम फ़ी जो है वो जमा की जाएगी। उसके ये सब होने के बाद जो उम्मीदवार बच्चा है उसका नाम हाज़िरी के रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा। ये होने के बाद फिर आपको दूसरे काउंटर में जाना होगा। वहाँ जाने के बाद आपसे कुरान करीम और हिफ्ज़ के ताल्लुक़ से सवालात कायम किए जाएंगे। कुरान पाक में आपको 12 नंबर 11 से लेकर के 12 नंबर 20 तक इसके दरमियान में देख करके तिलावत कराई जाएगी और बच्चे से पढ़ाया जाएगा। इसमें ये देखेंगे कि बच्चे के मखारिज दुरुस्त हैं या नहीं, बच्चा रवानी के साथ पढ़ पा रहा है या नहीं। इसी तरीके से कुरान पाक की आखिरी की जो 20 सूरतें हैं उनको याद ज़बानी सुनेंगे, देखेंगे कि बच्चे को याद है या नहीं, मुकम्मल तौर पर बच्चा याद कर पाया है कि नहीं, जवाब दे पा रहा है या नहीं। ये होने के बाद बच्चे को काउंटर नंबर 3 में ले जाएंगे, जहाँ पर बच्चे का रीडिंग टेस्ट होगा, यानी बच्चा देख करके किताबें पढ़ पा रहा है या नहीं। यहाँ पर कुछ किताबें दी जाएंगी जो बच्चे को देखकर पढ़नी होंगी, जिसमें इंग्लिश और अरबी लाजमी है, यानी ज़रूर ज़रूर उसे पढ़ना होगा। उसके साथ इलाके के एतबार से उर्दू या हिंदी में उसको इंतखाब करना होगा, चाहे तो उर्दू भी पढ़ सकता है या हिंदी, दो में से कोई एक का इंतखाब करके उसे पढ़ना होगा। इसमें भी यही देखा जाएगा कि बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ पा रहा है या नहीं, उसके तलफ़्फ़ुज़ अदा हो रहे हैं या नहीं, बच्चा पूरे एतमाद है या नहीं, ये सब देखेंगे। ये होने के बाद बच्चे को काउंटर नंबर 4 में ले जाएंगे। ये ओरल टेस्ट का आखिरी काउंटर होगा। यहाँ पर प्रेजेंटेशन कराया जाएगा, यानी इसमें देखा ही जाएगा कि बच्चा कुछ भी कहने के लिए कितना पुरएतमाद है और बच्चे की सोच क्या है, उसकी फ़िक्र क्या है। ये आमतौर पर 2 तरीके से होगा, एक तो सेल्फ इंट्रोडक्शन जिसमें बच्चे को अपना तारुफ कराना होगा, और दूसरा सिंपल टॉपिक्स दिए जाएंगे, उस पर बच्चे को कुछ बयान देना होगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन में ये देखेंगे कि बच्चा किस कदर मुश्ताक है यहाँ पढ़ने के लिए, उसकी सोच क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। इसमें बच्चा मिसाल के तौर पर ये कह सकता है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, कहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या करता हूँ, मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है स्कूल में या मदरसे में, मुझे ये कि फ़लाँ किताब पढ़ना ज़्यादा पसंद है, खाली वक्त में क्या क्या करता हूँ, अपनी हॉबीज़ बयान कर सकता है। ये भी कहे बच्चा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और इस 12 साला कोर्स को मैं क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ, दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में क्यों दाखिला लेना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर बता सकता है कि मैं दारुल हुदा में इसलिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि मैं एक अच्छा आलिम दीन बन करके कौम की खिदमत कर सकूँ, उम्मत की खिदमत कर सकूँ, या इसके ज़रिए से मेरा ये कोर्स मेरे माँ बाप को जन्नत में जाने का सबब बने। इस तरीके की बातें बच्चा कर सकता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन होने के बाद फिर उसको कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे जिस पर उसे प्रेजेंटेशन करना होगा, यानी कुछ बयान करना होगा, मुख्तसर वक्त में उसे कुछ बोलना होगा। ये टॉपिक्स 2 तरीके के हो सकते हैं, इस्लामिक भी हो सकते हैं, जनरल भी हो सकते हैं। इस्लामिक टॉपिक में मिसाल के तौर पर बच्चे को अगर मौजू दिया गया मेरे प्यारे नबी, तो वो प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कोई एक वाक़या या उनके बारे में कुछ बातें वो बता सकता है, कोई एक कहानी जो उससे वाक़या उसे याद हो बयान कर सकता है। इसी तरीके से मैं अल्लाह ताला से क्यों मोहब्बत करता हूँ, ऐसा मौजू मिला तो बता सकता है बच्चा कि अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है, हमारे माँ बाप को पैदा किया है, रहने के लिए घर दिया है, सूरज दिया, ज़मीन दिया, आसमान दिया, ये सारी बातें बता सकता है और इस तरीके से अपना बयान अपना प्रेजेंटेशन कर सकता है।
इसी तरीके से जनरल टॉपिक्स भी दिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे वालिदैन, तो वालिदैन के क्या 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 हुकूक होते हैं या नहीं, तो वालिदैन हमारे लिए क्यों इतने अहम है हमारी ज़िंदगी में, वालिदैन का अदब करना चाहिए, इस तरह की बातें बच्चा कर सकता है। या उसे ऐसा मौजूद दिया गया कि मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन, तो कोई ऐसा दिन रहा होगा जो उसको हमेशा याद रहता है, कि भी उससे कुछ इनाम मिला होगा या कुछ सीखा होगा, इस तरीके की बातें कर सकता है। या मौजू मिल गया उसको कि मेरा गाँव, तो उसके गांव में क्या क्या होता है, गांव की हवा जो होती है, शफाफ हवा है, इस पर वो बोल सकता है। या उसको इस तरह का मौजू दिया जा सकता है दरख्त की अहमियत, तो बच्चा बता सकता है दरख्त से हमें खाना मिलता है, माहौल साफ़ होता है, ठंडी हवा मिलती है, साफ़ हवा मिलती है, इस तरीके की बातें बच्चा कर सकता है। तो यहाँ काउंटर नंबर 4 में उसका ऑरल टेस्ट मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद आगे का जो मरहला है वो तकरीरी के बजाय तहरीरी इम्तिहान यानी रिटन टेस्ट का मरहला शुरू होगा। राइटिंग का जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो उसमें बच्चे की ज़बानी महारत, लैंग्वेज स्किल को देखा जाएगा, लिखने की सलाहियत, समझने की सलाहियत, इसी तरीके से मैथमेटिक्स एंड रीज़निंग, बुनियादी जो अरबी है, इस्लामी मालूमात, जनरल नॉलेज, ये सबको चेक किया जाएगा। आमतौर पर तहरीरी इम्तिहान में 5 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में अलग अलग तरह के सवाल होंगे। पहला सेक्शन जो है वो समझने और लिखने की सलाहियत पर मबनी है। इसमें दोनों ज़बान का ऑप्शन होगा, बच्चा चाहे तो उर्दू भी सेलेक्ट कर सकता है या तो हिंदी, कोई एक ज़बान में भी वो जवाब दे सकता है। इसमें आमतौर पर 4 तरह के सवाल होंगे। पहला सवाल जो होगा वो देख कर पढ़ना होगा और फिर पढ़ करके उसी में से सवाल का जवाब देना होगा। मिसाल के तौर पर इसमें देखा यह जाएगा कि बच्चा किस कदर उस जुमले को या पैराग्राफ को समझ रहा है। मिसाल के तौर पर उसे एक जुमला दिया जाएगा कि एक शेर जंगल में सो रहा था, एक छोटा चूहा वहाँ आया, तो यहाँ पर सवाल ये हो सकता है शेर कहाँ सो रहा था, तो जवाब देना होगा जंगल में सो रहा था। या इस तरह से पूछ सकते हैं कि छोटे का उल्टा क्या है, तो उसको जवाब देना होगा बड़ा। इस तरीके से देखा जाएगा कि बच्चा किस कदर ये समझ पा रहा है। दूसरा सवाल जो होगा वो जुमला बनाने का होगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि बच्चा वो लफ्ज़ को समझ पा रहा है कि नहीं, उसको अपने तौर पर जुमले में इस्तेमाल कर पा रहा है या नहीं। मसलन उससे हम उसे लफ्ज़ देंगे पानी, तो उसको अपने जुमले में इस्तेमाल करना होगा, हमें साफ़ पानी पीना चाहिए, तो समझ में आ जाएगा कि पानी का मतलब उसे अच्छी तरह से पता है। इसके बाद जो तीसरा सवाल होगा उसका कुछ तरीका ये होगा कि खाली जगह में कुछ पुर करना होगा। मिसाल के तौर पर सवाल ये होगा आसमान का रंग डैश है, तो आसमान का रंग आमतौर पर नीला होता है, ऑप्शन में नीला और लाल दोनों होगा। अब उसको उसमें से सही लफ्ज़ चुन करके वहाँ लिखना होगा, आसमान का रंग नीला है, इस तरीके से लिखना होगा। उसके बाद पहले सेक्शन में आखिरी सवाल कुछ इस तरह होगा, उसको एक पैराग्राफ या 3 लाइन उसको लिखनी होंगी। उसको एक मौजू दे दिया जाएगा, उस मौजू पर उसे थोड़ा सा लिखना होगा। मिसाल के तौर पर उसको मौजू दिया गया मेरा घर, तो उसमें लिख सकता है मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरे घर के 4 कमरे हैं, मुझे अपने घर में रहना पसंद है। इस तरीके की थोड़ी 2-3 बातें लिख सकता है। इससे समझ में आएगा कि बच्चा खुद से जुमले बना करके या अपनी बात को अल्फाज का जामा पहना सकता है। इस सेक्शन में बच्चों की जो समझने की स्किल है वो देखी जाएगी, अल्फाज जानता है या नहीं उसकी वोकैबुलरी चेक की जाएगी, जुमला बना सकता है कि नहीं वो देखा जाएगा, साथ साथ में छोटी छोटी चीज़ें वो लिख पा रहा है या नहीं, अपने जो उसके आइडियाज़ हैं या उसकी जो सोच है उसको वो अल्फाज के ज़रिए से दूसरों तक पहुंचा पा रहा है या नहीं। दूसरा सेक्शन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज चेक करने के लिए है। आमतौर पर इसमें भी 4 तरीके के सवाल होंगे, लेकिन इसमें बच्चे का इंग्लिश लेवल चेक किया जाएगा कि किस लेवल की इंग्लिश बच्चे को आती है। पहला जो सवाल होगा शॉर्ट पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, यानी बच्चे को 1, 2, 3 या 4-5 लाइन दी जाएगी, एक पैसेज दिया जाएगा जिसे पढ़ना होगा खुद से, और उसके बाद जो सवाल होंगे वो सवाल का जवाब देना होगा। मिसाल के तौर पर एक पैसेज दिया गया, ज़ेड हैज़ ए स्मॉल कैट, द कैट इज़ वाइट एंड लव्स टू ड्रिंक मिल्क, एवरी मॉर्निंग द कैट सिट्स नियर द विंडो। तो ये एक पैसेज हो गया। अब इसमें सवाल होगा व्हाट कलर इज़ द कैट, तब उसको जवाब देना होगा वाइट। इसी तरीके से अगर सवाल होता है व्हाट डज द कैट लव टू ड्रिंक, तो जवाब देना होगा मिल्क। यानी बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं उस पैसेज को। इसकी तैयारी अब कैसे करें, तो इसकी तैयारी करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। जो इंग्लिश की जो किताबें होती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, बच्चों को वो पढ़ाएं तो वो पढ़ करके उनको समझ में आ जाएगा किस तरीके से पैसेज होता है और किस तरीके से उसका जवाब देना है। उसके बाद जो दूसरा सवाल होगा
وہ सेंटेंस फॉर्मेशन यानी जुमले बनाने का होगा। मिसाल के तौर पर उसको एक वर्ड दिया गया स्कूल, तो स्कूल के लिए एक जुमला बनाएगा आई लव गोइंग टू माई स्कूल एवरी डे। या उसे लफ्ज़ दिया गया ट्री, द मैंगो ट्री इज़ वेरी बिग। इस तरीके से वो जुमला बना सकता है। तब इसमें देखा जाएगा कि उस बच्चे को वो लफ्ज़ का माना अच्छी तरह मालूम है या नहीं। ठीक इसी तरीके से जो तीसरा सवाल होगा वो फिल इन द ब्लैंक्स होगा, यानी बीच में कुछ खाली जगह होगी, उसको फिल करना होगा। तीसरा सेक्शन जो है ये मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के ताल्लुक से होगा, यानी इसमें मैथ के कुछ सवाल दिए जाएंगे, कुछ लॉजिकल सवाल होंगे। मैथमेटिक्स के जो सवाल होंगे उसमें बेसिक ऑपरेशंस पूछे जाएंगे, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इस तरीके के सवाल होंगे। फॉर एग्जांपल 250 + 150 कितना होता है, तो आंसर लिखना होगा 400। या सवाल दिया जाएगा 12 × 5, तो जवाब लिखना होगा 60। इस तरीके से फिर मैथमेटिक्स में मेजरमेंट के भी सवाल होंगे, जिसमें वेट, लेंथ, टाइम, इस तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी। मिसाल के तौर पर सवाल ऐसा हो सकता है कि अगर एक क्लास 10 बजे शुरू होती है और 30 मिनट तक रहती है, तब कब ये क्लास ख़त्म होगी, कितने बजे ये क्लास ख़त्म होगी, तब बच्चों को ये जवाब देना होगा 10:30 पर या 10:30 बजे क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें देखेंगे टाइम वो बच्चा कैलकुलेट कर पा रहा है या नहीं, इस तरीके के सवाल होंगे। या ऐसा भी सवाल हो सकता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, जवाब देना होगा 1000 ग्राम्स। फिर इसी सेक्शन में लॉजिकल सवाल होंगे, रीजनिंग एबिलिटी चेक की जाएगी बच्चे की। इसमें भी अलग अलग तरीके के सवाल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ नंबर सीरीज़ के सवाल हो सकते हैं कि एक सीरीज़ में कुछ नंबर दिए जाएंगे, फिर इसके बाद में क्या आता है बच्चे को बताना होगा। मिसाल के तौर पर वहाँ नंबर लिखा होगा 5, 10, 15, 20। अब आगे कौन सा नंबर आएगा, तब अगर बच्चा दिमाग इसमें लगा सकता है कि हर नंबर में 5 नंबर को जोड़ा जा रहा है। 5 के बाद 5 जोड़े 10 हुआ, 10 में 5 जोड़े 15 हुआ, 15 में 5 जोड़े 20 हुआ। अब 20 में जब 5 जोड़ेंगे तो 25 होगा, तो उसका आंसर आएगा 25। इस तरीके से बच्चा सोच करके जवाब दे सकता है। इसी में रीजनिंग में होगा, कभी एक ऑड चीज़ को अलग करना होगा, ऑड चीज़ उसमें से अलग करना होगा। मिसाल के तौर पर उसको ऑप्शन दिखाए जाएंगे एप्पल, मैंगो, रोज़ एंड बनाना। अब बच्चा अगर इसमें अपना दिमाग लगाता है तो सोच सकता है कि ये 4 चीज़ें जो दिखाई गई हैं या दी गई हैं, एप्पल, मैंगो, रोज़ एंड बनाना, इसमें 3 तो फल हैं लेकिन 1 फूल है। तो इसमें जाहिर सी बात है 3 फल हैं और 1 फूल है, तो इसमें सबसे अलग जो चीज़ है वो फूल है, रोज़ है, तो उसका आंसर होगा रोज़, यानी रोज़ इसमें से अलग है। इसी तरीके से रीजनिंग में कुछ शेप्स और पैटर्न्स भी दिखाए जा सकते हैं, बच्चों को पहचानना होगा, बताना होगा ये कौन सा शेप है, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, इस तरीके के सवालात हो सकते हैं। इसके बाद 4th सेक्शन आता है जो अरबिक लैंग्वेज को लेकर के है, यानी देखा जाएगा कि बच्चे के अंदर अरबिक लैंग्वेज को लेकर के उसके हरूफ वो पहचानता है या नहीं, अरबिक लैंग्वेज के ताल्लुक से उसके अंदर महारत है या नहीं, हरूफ पहचानता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले जो वर्ड्स हैं या जो लेटर्स हैं, ये सबको पहचानता है या नहीं, इसके ताल्लुक से सवाल होंगे। आमतौर पर इसमें 5 तरीके के सवाल होंगे। पहला जो सवाल होगा वो अरबिक लेटर्स को होगा और वर्ड्स को लेकर होगा, यानी जो हरूफ होंगे और जो अल्फाज होंगे उसको बच्चे को पहचानना होगा। मिसाल के तौर पर इसमें इस तरह के सवाल दिए जा सकते हैं कि कुछ हरूफ दे देंगे अलग अलग करके, उनको मिला करके कोई एक लफ्ज़ बनाना होगा जो मानादार लफ्ज़ हो, जैसे बा प्लस अलिफ प्लस बा, तो बा प्लस अलिफ प्लस बा, तो ये अरबी में मिलाकर बनाए तो बाब हो जाता है, जिसका माना होता है दरवाज़ा। तो ये जो अलग अलग हरूफ दिए गए हैं इनसे मिलाकर एक अच्छा लफ्ज़ बन रहा है, एक लफ्ज़ बन रहा है बाब। तो बच्चे को इस तरह से बना करके देना होगा। इसमें देखेंगे कि बच्चा हरूफ पहचान पा रहा है या नहीं। दूसरा जो सवाल होगा इसमें वो वोकैबुलरी या बच्चा वर्ड समझ पा रहा है कि नहीं, वर्ड का मतलब समझ पा रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए दूसरे तरीके का सवाल होगा। इसमें आमतौर पर अरबी के जो बहुत आम अल्फाज होते हैं जो इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं या उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, उसकी अरबी बच्चों को आती है या नहीं वो देखा जाएगा। मिसाल के तौर पर उर्दू में इस्तेमाल करते हैं हम किताब, कलम, तो इसको अरबी में क्या कहेंगे, या कभी इंग्लिश देंगे बुक तो उसको लिखना होगा किताब, पेन, कलम, इस तरीके से लिखना होगा। इसी तरीके से उल्टा भी हो सकता है, जो हम उस उर्दू में इस्तेमाल करते हैं अरबी उसको नहीं पता होगी तो उसको शम्स देंगे तो उसको सूरज लिखना होगा, उसको उर्दू में तर्जमा करना होगा, या बैत दिए तो उसको घर में तर्जमा करना होगा। जो आमतौर पर बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के अल्फाज की तैयारी करके गए तो ये बहुत आसान हो जाएगा। फिर जो तीसरे तरीके का सवाल है इसमें
وہ الفاظ کو پہچاننا ہوگا. یہاں پر بچوں کو ایک پکچر دکھائی جائے گی اور اس کے لیے کون سا لفظ ایک دم مناسب ہے وہ بچے کو تلاش کرنا ہوگا. مثال کے طور پر اگر بچے کو ایک چاند کی تصویر دکھائی جا رہی ہے, پھر نیچے 3 آپشن ہوں گے, شمس, قمر, نجم. اب اس میں سے اس پکچر کے لیے, اس تصویر کے لیے سب سے زیادہ مناسب لفظ کون سا ہے؟ تب یہاں پر قمر کا معنی ہوتا ہے چاند, شمس کا معنی سورج, نجم کا معنی ستارہ. تو بچے کو قمر کا لفظ چننا ہوگا, تو اس کا جواب لکھنا پڑے گا قمر. آسان اور بہت دلچسپ سوال ہے اس طریقے کا. اور پھر چوتھا سوال جو ہوگا, خالی جگہ پر کرنا ہوگا. یہ بھی بہت دلچسپ سوال ہے. مثال کے طور پر وہاں پر کچھ لفظ چھٹا ہوگا, اس کو وہاں پر بھرنا ہوگا. جیسے مثال کے طور پر سوال ہوگا ہاذا, اس کے بعد میں جگہ خالی ہوگی, تو وہاں پر ایک تصویر دکھائی جائے گی. اگر بچے کی تصویر ہے تب اس کو لکھنا ہوگا ولدن, ہاذا ولدن, یہ بچہ ہے. اگر لڑکی کی تصویر ہے تو ہاذا بنتن, یہ لڑکی ہے. اس طریقے سے اس کو بھرنا ہوگا. اور جو پانچواں اور آخری اس سیکشن کا جو سوال ہے وہ سمپل جملے کو لے کر کے ہوگا. یعنی بچہ چھوٹے چھوٹے جملے ڈیلی لائف میں جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو سمجھ پا رہا ہے کہ نہیں. جیسے آپ کیسے ہیں, تو اس کو عربی میں لکھنا ہوگا کیف حالک. اس طریقے کے جو چھوٹے چھوٹے 2-3 ورڈ سے جو مل کر کے بنتے ہیں جملے, اس طریقے کے جملے اس کو عربی میں بتانے ہوں گے, بیان کرنے ہوں گے. اس کے بعد آخری سیکشن, 5واں سیکشن ہوگا, 5th سیکشن. اس میں بچے کی اسلامک نالج جو ہے, جنرل نالج جو ہے, بچہ کتنا جانتا ہے یہ چیک کیا جائے گا. تو عام طور پر اس کے ہم 2 حصے کر سکتے ہیں, ایک دینیات اور دوسرا عصریات. تو دینیات میں اسلامک نالج جو ہے, اسلامی جو معلومات ہے, بچوں سے اس کے متعلق سوال کیے جائیں گے. اس میں بھی 3 طریقے کے سوال ہو سکتے ہیں. پہلا تو عقیدہ اور قرآن کے تعلق سے سوال ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر قرآن شریف میں کتنی سورتیں ہیں, تو جواب ہوگا اس کا 114. یا اور دوسرا سوال کچھ یوں ہو سکتا ہے, صحابہ اکرام کے بارے میں یا انبیاء اکرام کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا, سب سے پہلے نبی کون ہے, تو آدم علیہ السلام جواب دینا ہوگا. یا سب سے پہلے خواتین میں کس نے اسلام قبول کیا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طریقے کے جو عام طور پر سوال ہوتے ہیں یہ سوال ہو سکتے ہیں. تیسرا سوال اس میں اس طریقے کا ہو سکتا ہے, تیسرے طریقے کا سوال یوں ہو سکتا ہے جو عبادت سے تعلق رکھتا ہو. مثلا اسلام کے 5 پلرز کون کون سے ہیں, اس کو جواب دینا ہوگا. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ بتانا ہوگا. یا سوال ہو سکتا ہے کہ دن میں ہم پر کتنی نمازیں پڑھنا فرض ہیں, 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. اس طریقے کے سوال عبادت سے جو تعلق رکھتے ہیں یہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں جنرل نالج میں, جی کے تعلق سے. اس میں بھی 3 طریقے کے سوال ہو سکتے ہیں. پہلا تو ہماری کنٹری انڈیا کے بارے میں ہو سکتا ہے. جیسے ہندوستان کا نیشنل فلاور کیا ہے, لوٹس بتانا ہوگا. یا فادر آف نیشن کون ہے, گاندھی جی, ایسا بتانا ہوگا. یا اس طریقے دوسرے طریقے کا سوال یہ ہو سکتا ہے جو جغرافی اور سائنس سے تعلق رکھتا ہو. مثال کے طور پر سوال پوچھا جائے گا زمین پر لارجسٹ اینیمل کون سا ہے, جواب اس کا ایلیفینٹ بتانا ہوگا. یا جو جغرافی سے تعلق رکھتا ہو ایسا سوال ہو سکتا ہے اسی میں کہ ہندوستان کا کیپٹل کیا ہے, کیپٹل سٹی آف انڈیا کیا ہے, نیو دہلی, ایسا بتانا ہوگا. پھر آخری جو اس میں سوال ہوگا وہ کرنٹ افیئر اور ٹیکنالوجی کے متعلق سوال اس میں پوچھا جا سکتا ہے, جس کی ہم کو عام طور پر روزمرہ کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے. جیسے بچے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کمپیوٹر کے برین کو کیا کہتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی سے جڑا سوال ہے, تو سمپل سا جواب ہے اس کا CPU کہتے ہیں. اسی طریقے سے کرنٹ افیئر سے پوچھ سکتے ہیں ہندوستان کا پردھان منتری کون ہے, نریندر مودی. یا آپ کے اسٹیٹ کا چیف منسٹر کون ہے. اس طریقے کے سوال بہت آسان سے سوال ہو سکتے ہیں. تو ناظرین, یہ آپ نے دیکھے اورل ٹیسٹ کس طرح ہوتا ہے اور ریٹن ٹیسٹ کس طریقے کا ہوتا ہے. آپ بھی اپنے بچے کی اچھی طرح تیاری کرائیے اور کوشش کیجئے کہ وقت پر آپ امتحان گاہ میں پہنچیں اور اپنے بچے کو خوب تیاری کرائیں, دعا بھی کریں, محنت بھی کریں. انشاءاللہ آپ کا داخلہ اگر ہو گیا دارالہدیٰ میں تو سمجھ لیجئے آپ کے بچے کا مستقبل سنور گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.